नमस्कार। तो पंचायती राज के इस तीसरे और इनफैक्ट यूं कहें कि सबसे छोटे मगर सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में अभी हम मौजूद हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य बस ये है कि हम ये जानें कि जो संवैधानिकरण हुआ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में से पंचायती राज व्यवस्था का, यहाँ नगरीय व्यवस्था की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा हूं। उसके संवैधानिकरण में कौन कौन सी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ा, कौन से महत्वपूर्ण तिथियों का हमें ध्यान रखना है, यानी वो डेट जब संविधान निर्माण के एक प्रक्रिया के दौरान हमारा पंचायती राज अधिनियम अलग अलग चरणों से गुजरा और कैसे उसे संवैधानिक रूप प्राप्त हुआ, और जब रूप प्राप्त हुआ तो वो हमारे संविधान की उस विस्तृत किताब में कहां शामिल हो सका, ये जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं 64वें संविधान संशोधन विधेयक से। हालांकि ये विधेयक सफल नहीं हो पाया, लेकिन नींव जरूर पड़ी थी इस विधेयक के द्वारा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण की। क्या है 64वां संविधान संशोधन विधेयक? लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी बनी थी, जिसका उद्देश्य सीधी सी बात है पंचायती राज व्यवस्थाओं के संवैधानिकरण पर जोर देना। इस कमेटी को बनाने का जो दौर था वो राजीव गांधी की सरकार का समय था, और हालांकि यह दौर भारत में राजनीतिक रूप से काफी अस्थिर रहा। काफी तेजी से परिवर्तन हुए देश में इस दौरान, और इसी दौरान अनफॉर्चुनेट रहे कि एक कमेटी जब अपनी रिपोर्ट लेकर के आई तो यह संशोधन विधेयक उसी समय में आ पड़ा जब देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। यानी प्रधानमंत्री सुबह और शाम कपड़े की तरह बदले जा रहे थे, ये वो दौर था। 64वें संविधान संशोधन विधेयक को लाने का कारण आपको पता चल गया। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की सिफारिश, जुलाई 1989 में लोकसभा में इसे पारित भी करा लिया गया, और यह एक बहुत बड़ी जीत थी। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। लोकसभा, वहां से अगर सफल हुए तो राज्यसभा, और वहां से भी अगर सफल हुए तो आप कहां पहुंच जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के टेबल तक, जहां उनके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून में बदल जाता है, अधिनियम में बदल जाता है। अब आप सोचेंगे कि जरूरी है क्या लोकसभा से शुरुआत हो? ऐसा भी नहीं है। कई विधेयक पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, और फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर तक पहुंचते हैं, अनलेस वो वित्त विधेयक ना हो। वित्त विधेयक केवल लोकसभा से शुरू होता है। हालांकि यहां ऐसा केस नहीं था, फिर भी शुरुआत हुई लोकसभा में और वहां सफल रहा, लेकिन राज्यसभा में यह विधेयक स्वीकार नहीं किया गया और राज्यसभा में ये विधेयक समाप्त हो गया। राजीव गांधी की सरकार इसे पारित कराने में असफल रही। फिर भी ये प्रश्न कई बार आया है कि किस सरकार के समय पहली बार संवैधानिक रूप से मान्यता देने का प्रयास किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को? उत्तर आएगा राजीव गांधी सरकार। कब मिली बोलेगा तो सरकार बदल जाएगी। बहरहाल हम आते हैं दूसरे प्रयास पर। वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी और उस समय एक बार फिर से प्रयास किया गया। ये नवंबर 1989 का दौर था। आप देखिए, जुलाई 1989 में राजीव गांधी थे, नवंबर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, उनकी सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा दल जिसका नाम था, उसकी गवर्नमेंट। सितंबर 1990 लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया और हुआ ये कि वहां सरकार ही गिर गई, और सरकार गिरने के बाद ये प्रस्ताव कहां टिकना था। तो सितंबर 1990 में सरकार गिर जाने के कारण ये प्रस्ताव भी धरा का धरा रह गया और इस पर भी कोई चर्चा या कोई बात नहीं हो सकी। और फिर आया अंतिम रूप देने का समय। तो आपको क्रेडिट देना पड़ता है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सका और इसे अधिनियम का दर्जा मिला। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से वो प्रभावशाली हुआ। 2 प्रश्न बने यहां पर। विधेयक किस वर्ष
पारित हुआ 1992 1992। और विधेयक कब से प्रभावी हुआ, राज्यों ने उसे कब से अपनाया या लागू किया देश पर, तो वो है 24 अप्रैल 1993। थोड़ा सा इस आंकड़े में आपको नजर रखनी है, ध्यान रखना है। मैं कुछ और ऐसे ही आंकड़ों की तरफ और ले चलता हूं ताकि आप और क्लियर कर सकें। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का यहां उल्लेख है। नंबर 1, 22 दिसंबर 1992 लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, लाया गया। शर्त थी अगर लोकसभा से पारित हो पाता तो राज्यसभा तक पहुंचता। एक छोटी सी बहस के बाद लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 ये विधेयक पारित हो गया। 23 दिसंबर 1992 बिना किसी ज्यादा लाग लपेट के, ज्यादा डिस्कशन के, ये विधेयक राज्यसभा में सीधे सीधे पारित कर दिया गया 23 दिसंबर 1992। अब सिर्फ बचा थे राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर और इस प्रक्रिया के लिए इसे भेज दिया गया। 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए। और यह प्रश्न भी जरूरी हो जाता है कि पंचायती राज अधिनियम या स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित करने के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। प्रधानमंत्री आप जान ही चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति महोदय थे शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी के हस्ताक्षर हुए और 73वां संविधान संशोधन अब अधिनियम बन गया था, एक्ट बन गया था, कानून बन गया था। 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज देश भर में लागू करने की अनाउंसमेंट हुई और इसीलिए 24 अप्रैल के दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है हर साल। आप भी याद रखेंगे ये डेट, 24 अप्रैल देश में लागू होने की तिथि है, सन 1993 है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते हुए 92 से 93 तक हम पहुंच आए थे। इसलिए 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित, लागू होना 93 में। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जहां यह लागू किया गया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कई बार प्रश्न में आया है, आपको इसको जरूर याद रखना है। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य जहां पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। 24 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन किया गया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 25 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। आप बोलेंगे कि मैं इतनी डिटेल क्यों बता रहा हूं? बात दरअसल ये है कि जब ये सब कुछ हुआ, आप और हम यानी छत्तीसगढ़ के निवासी उस समय मध्य प्रदेश के निवासी हुआ करते थे। हम 2000 में सेपरेट हुए, लेकिन उससे पहले तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहे और इसीलिए आपको ये पढ़ना, ये जानना जरूरी है कि कब मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी। 24 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया। 25 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया और इसके बाद प्रॉपर मंजूरी मिल गई थी। 30 मई 1994 मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हुए। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखना है। एक चीज याद रखिए, हम मध्य प्रदेश से चुप सेपरेट हुए तो ये सारे नियम कानून कमोबेश एक जैसे ही लेकर के अलग हुए, लेकिन वो कब से? तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से ही ये एक्ट प्रभावी हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन करना था नहीं, हम कोई अलग पंचायती राज धारणा नहीं बना रहे थे। जो तरीका मध्य प्रदेश में चल रहा था हम उसे ही अडॉप्ट कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से प्रभावी माना गया, जो मध्य प्रदेश वाला था वही वाला। 7 जून 2001 विधियों का अनुकूलन आदेश पारित कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब है? विधियों का अनुकूलन का मतलब है उस समय मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की जो भी छोटी मोटी धाराएं थी उन सभी को छत्तीसगढ़ के लिए अडॉप्ट करने का प्रोसेस इस दिन पूरा हुआ था। बहुत सारे प्रोसीजर एज इट इज थे, कुछ एक छोटे बड़े चेंजेस को छोड़कर, इसीलिए यहां पर शब्द यूज किया गया है विधियों का अनुकूलन। कानून जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के थे उनको अनुकूलित किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। तो 7 जून 2001 को यह हुआ और उस आदेश के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की प्रॉपर शुरुआत हुई। 18 जून 2001 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया।
कि अब हम अपना एक पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 277 और 278 में इसे छपवाया गया था। इतना हद तक आपको याद नहीं करना है, फिर भी जानकारी के लिए बता दिए। इसमें 5 अध्याय थे। इस राजपत्र के दौरान जो छपी हुई जानकारी थी उसमें 134 धाराएं थी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में, और 5 अनुसूची थी। जब हम मध्य प्रदेश के विधियों का अनुकूलन किए थे तो 5 अध्याय, 134 धारा और 5 अनुसूची के साथ अनुकूलन किए थे। अब मैं कुछ और फैक्ट पर आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो क्या फैक्ट है? बहुत सिंपल सा फैक्ट है। भारतीय संविधान में कहां जोड़ा गया पंचायती राज अधिनियम, कैसे वो संविधान का हिस्सा बना? हम यहां पर थोड़ा सा ट्रैक में भटकते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अडॉप्टेशन पे आ गए थे, क्योंकि ये जानना जरूरी था। लेकिन देश के संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 का हिस्सा आर्टिकल 243 में तो पहले से उल्लेख था, लेकिन आर्टिकल 243 के ए से लेकर ओ तक 15 अलग अलग उपखंडों में ये सारे प्रावधान वर्णित किए गए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। आप सबको ये ज्ञात ही होगा कि जब देश का संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उसमें महज 8 अनुसूची थी, और बाकी की अनुसूचियां वक्त के साथ जुड़ती चली गई, 9, 10, 11 और 12 तक। अभी वर्तमान में 12 है, और उसमें से 11वीं अनुसूची के रूप में 11वीं से गांवों में प्रशासन, मैं अपने याद करने के दौरान ऐसे याद करता था, यानी गांव में प्रशासन यानी पंचायत की अवधारणा 11वीं अनुसूची का हिस्सा बनी। इसमें 29 विषय जोड़े गए जिन पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। हिंट के रूप में आपको कुछ चीजें याद रखनी। नंबर 1, वह क्षेत्र जहां 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो केवल एक है, दिल्ली, जहां पर 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो 6वीं अनुसूची में आने वाले राज्य अमीमेत्री, जिसे हम कहते हैं अमीमेत्री, ये कोड है एक छोटा सा याद करने के लिए, आप भी याद कर लीजिएगा। अमीमेत्री यानी असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा, आपको हमेशा याद रहेगा अमीमेत्री। तो इतना था आपके लिए, और ये यहां पर डन होता है। सारे प्रोसेस को हम जान सके अब तक, और अब हम प्रॉपर छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम को डिस्कवर करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं में क्या छोटी बड़ी बातें हैं, और बहुत डिटेल के साथ ये क्लासेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। आपको क्या करना है? मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए क्या करना है? एक छोटा सा फीस का फॉर्मेलिटी है, आप चाहें वो पूरा करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और हमारे ग्रुप का सदस्य बने, और फिर आपको ये वीडियो अनवरत रूप से मिलती रहेगी और हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ध्यान ये रखना है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस टॉपिक का टेस्ट भी लेता रहूंगा। इससे आपको फायदा ये होगा, यानी आप जब 2-3 वीडियो देख लेंगे, फिर एक टेस्ट, फिर 2-3 वीडियो देखने के बाद फिर एक टेस्ट, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी तैयारी पूरी तरह से सही दिशा में तरफ बढ़ चलेगी। तो आप वो थोड़ा सा फीस की फॉर्मेलिटी ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी कोचिंग क्लासेस मार्च 2020 से बंद हैं, और हमें भी अपना घर परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो ये फीस की फॉर्मेलिटी इसलिए है। तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में आपसे।